बेहद की परम शांति। तो आज हम जो राजा जनक ने दूसरा प्रश्न किया था अष्टावक्र ऋषि जी से, उसकी चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मेरी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोई मंशा नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जब वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको सारी स्थिति साफ हो जाएगी। तो प्रश्न है, हे भगवान, संसार में नंगे रहने को, भिक्षा मांगकर खाने वाले को लोग वैराग्यवान कहते हैं। उसमें जड़ भरत आदि का भी दृष्टांत देते हैं। आपके कथन से लोगों का कथन विरुद्ध पड़ता है। तो ऋषि हैं वो, उनका उत्तर, संसार में जो मूढ़ बुद्धि वाले हैं वे ही नंगे रहने वालों को और मांग कर खाने वालों को वैराग्यवान जानते हैं और नंगों से कान फुकवाकर उनके पशु बनते हैं। तो परंतु युक्ति और प्रमाण से यह वार्ता विरुद्ध है। जब युक्ति से सोचेंगे और प्रमाण देंगे तो फिर ये वार्ता विरुद्ध है। तो यदि नंगे रहने से ही वैराग्यवान होता तो सब पशु और पागल आदि को भी वैराग्यवान कहना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं है। और यदि मांगकर खाने वाले से ही वैराग्यवान हो जावें तो सब दिन दरिद्रियों को भी वैराग्यवान कहना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं है। इन्हीं युक्तियों से सिद्ध होता है कि नंगा रहने और मांगकर खाने वाले का नाम वैराग्यवान नहीं। यदि कहो कि विचार पूर्वक नंगे रहने वाले का नाम वैराग्यवान है तो यह भी वार्ता शास्त्र विरुद्ध है। मतलब विचार करके, सोच समझ के अगर कोई नंगा रहता है तब, क्योंकि विचार के साथ यह वार्ता का विरोध आता है। जहाँ पर प्रकाश रहता है वहाँ पर तम नहीं रहता। अब यहाँ पे गुणों की व्याख्या है। तो जहाँ पर प्रकाश रहता है वहाँ पर तम नहीं रह सकता। ये दोनों जैसे परस्पर विरोधी हैं वैसे ही सत्गुण का कार्य सत्य के लिए और मिथ्या का कार्य विवेचन रूपी विचार है। तो जो है तमोगुण का कार्य नंगा रहना है। तो देखिए, वर्ष के 12 महीने में नंगे रहने वालों के शरीर को कष्ट होता है। सर्दी के मौसम में सर्दी के मारे उनके होश बिगड़ते हैं और उनके हृदय में विचार उत्पन्न भी नहीं हो सकता। और गर्मी और बरसात में मच्छर काट काट खाते हैं, अतः सदैव उनकी वृत्ति दुखाकार बनी रहती है। विचार का गंध मात्र भी नहीं रहता है तथा श्रुति से भी विरोध आता है। तो यदि विद्वान ने आत्मा को जान लिया और यह आत्मा ब्रह्म में ही हूँ, तब किसकी इच्छा करता हुआ और किस कामना के लिए शरीर को तपावेगा। अगर उसे ये पता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, उसने आत्मा को जान लिया, तो फिर वो शरीर को तपावेगा ही नहीं, किंतु कदापि नहीं तपावेगा। और गीता में भी भगवान ने इसको तामसी तप लिखा है। इसी से साबित होता है कि नंगे रहने वाले का नाम वैराग्यवान नहीं है। नंगे रहने का नाम वैराग्य नहीं है, किंतु मूर्खों को पशु बनाने के वास्ते नंगा रहना है। मतलब कुछ तामसी वृत्ति वाले जिनके गुण नहीं बदलते, जो आत्मा को नहीं जानते, जानबूझकर नंगे रहते हैं, जिसे ढोंगी साधु, तो फिर वो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर जो है अपने शिष्य बना लेते हैं। एवं सकामी इस तरह के व्यवहार को करता है। मतलब सकामी मतलब किसी की इच्छा करके, कुछ इच्छा करने के बाद वो कुछ प्राप्ति के लिए वो नंगा रहता है। तो सकामी इस तरह के व्यवहार को करता है, निष्कामी नहीं करता। जिसको कोई लालची नहीं है वो कभी नहीं करेगा। तथा जड़ भरत को अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत याद था।
एक मृगी के बच्चे के साथ स्नेह करने से उनको मृग के 3 जन्म लेने पड़े थे। इसी वास्ते वह संग दोष से डरते हुए असंग होकर रहते थे। वो किसी के साथ रहते नहीं थे, इसलिए वो अलग थलग रहते थे। तो पंचदशी में एक श्लोक है, वो मैं नहीं पढ़ूंगी, उसका अर्थ है आगे। जड़ भरत आदि खान पहरान आदि को त्याग करके कहीं भी नहीं रहे हैं, किंतु पत्थर और लकड़ी की तरह जड़ होकर संग से डरते हुए उदासीन होकर रहे हैं। जब तक देह के साथ आत्मा का तादात्म्य अभ्यास रहता है, मतलब अपन देह में लीन रहते हैं, आत्मा देह के साथ लीन रहती है, तब तक तो नंगा रहना दुख और मूर्खता का ही कारण है। जब अभ्यास नहीं रहेगा, जब हम देह से अलग होकर अपने आप को सिर्फ आत्मा समझ के रहेंगे, तब इसको नंगे रहने से दुख नहीं होगा। आत्म साक्षात्कार होने से जब मन उस महान ब्रह्मानंद में डूब जाता है, तब शरीर आदि के साथ अभ्यास नहीं रहता है और न विशेष करके संसार के पदार्थों का उस पुरुष को ज्ञान रहता है। मदिरा पान करके उन्मत्त को जैसे शरीर की और वस्त्रादि को भी खबर नहीं रहती है, वैसे ही जीवन मुक्त ज्ञानी की वृत्ति केवल आत्मकार रहती है, उसको भी शरीर आदि की खबर नहीं रहती है। ऐसी अवस्था जीवन मुक्त की लिखी हुई है, मुमुक्षु वैराग्यवान की नहीं लिखी। जो मुमुक्षु वैराग्यवान है वो जीवन मुक्त नहीं है, क्योंकि उनको संसार के पदार्थों का ज्ञान ज्यों का त्यों बना रहता है। तो जो संसार में लीन है वो मुमुक्षु हैं, वैराग्यवान नहीं है। संसार के पदार्थों में दोष दृष्टि और ग्लानि का नाम ही वैराग्य है। जो संसार में लीन नहीं रहता, संसार में उसे हमेशा दोष रहता है, ग्लानि रहती है, वो ही वैराग्य है। और खोटे पुरुषों के संग से डरकर महात्माओं का संग करने वाला क्षमा, कोमलता, दया, सत्य भाषण आदि गुणों को अमृतवत पान करने अर्थात धारण करने वाले का नाम वैराग्यवान है और वही ज्ञान का अधिकारी है। अष्टावक्र जी जनक जी के प्रति वैराग्य के स्वरूप को कहकर राजा के द्वितीय प्रश्न के उत्तर को कहते हैं।